दिक्कत हमारी यही है कि हम बदलाव देखना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं करना चाहते हैं। ये भाव अगर अब नहीं आया तो हम जिस मुहाने पर खड़े हैं बर्बादी के सिवा शायद हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि विकसित भारत और तीव्र विकास के लिए हमें पारिस्थितिक अखंडता और आर्थिक अखंडता दोनों साथ साथ बनाए रखनी होगी। आज यहाँ समाज के विभिन्न वर्गों के लोग हैं, प्रशासन के भी अनेक साथी हैं, इसलिए 2-3 बिंदुओं का जिक्र मैं करना चाहूँगा। ये सच है कि पिछले 5-6 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने एक लंबी उड़ान भरी है, लेकिन ये भी सच है कि उड़ान पच नहीं रही है बहुत लोगों को। अभी भी ऐसे तत्व हैं जो भावनाएं भड़काकर भोले भाले नागरिकों को उकसाने का काम आए दिन कर रहे हैं। ऐसे लोगों से समाज के प्रबुद्ध जनों को जरूर निपटना चाहिए और उन्हें बेनकाब भी करना चाहिए। अलगाववादी तत्वों का इकोसिस्टम आईसीयू में है, ये बात सबको पता है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि अब अलगाववादी तत्वों को कहीं से भी ऑक्सीजन न मिले। हमें ये देखना होगा कि अलगाववादी तत्व समाज में अपनी पकड़ या अपनी पहुंच बढ़ा न पाए। बड़ी पुरानी लोकोक्ति है हमारे यहाँ कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, और मैं मानता हूं कि एक अलगाववादी तत्व पूरे अवाम की शांति, समृद्धि और विकास को नष्ट कर देता है। इसलिए ऐसे तत्वों को समाज भी आगे आकर बेनकाब करे, उनकी सूचना सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को दे, ताकि कानून के तहत जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की जा सके। अनेक ऐसे लोग जो बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आम जनता की भावनाओं को भड़काने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ये वक्त है कि विकसित भारत के निर्माण में आप भी योगदान दीजिए। 10-11 वर्षों में भारत दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत की है। क्या हम ये नहीं चाहते कि इस विकसित भारत में जम्मू कश्मीर का भी योगदान किसी दूसरे राज्य से कम न हो? पिछले 6-7 वर्षों में जम्मू कश्मीर की इकॉनमी भी डबल हुई थी। क्या इस रफ्तार को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? क्या इसमें हम अवरोधक का काम करेंगे? ये प्रश्न हैं जिन पर सबको एक साथ मिलकर के विचार करना चाहिए। आप सब साक्षी हैं कि पिछले 5-6 वर्षों की यात्रा निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के निर्माण में और समाज में अमन और तरक्की की नई सोच का सृजन करने में लाभदायक रही है। यह भी सच है कि दुर्भाग्य से ऐसा पड़ोसी हमें मिल गया है जो आतंकवाद और चंद अलगाववादियों से हमारे समाज के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करता है। पिछले दिनों हमने अनेक बदलाव देखे, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। अनेक स्थानों की चर्चा जो दूसरे कारणों से होती थी, अब उनकी चर्चा आज दूसरे कारणों से हो रही है। असंख्य नौजवान वहां तिरंगा लेकर के भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ये बदलाव निश्चित रूप से शुभ संकेत हैं। लाल चौक पर लहराता तिरंगा जम्मू कश्मीर की आकांक्षाओं का एक नया प्रतीक है। पुलवामा की सड़कों पर नौजवान आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ आवाज बुलंद करे, इससे पूरी दुनिया में एक संदेश जाता है। पहलगांव हमले के पश्चात जिस तरह से यहाँ की आवाम आतंकवाद के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी, मैं समझता हूं कि उसने एक बहुत ही अच्छा संकेत दिया है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, हवा बदली है। समूचे आतंकी इकोसिस्टम के सफाई की ओर अब हम बढ़ सकते हैं। आर्मी, सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस इन आतंकवादियों को कुचले, इसके लिए पूरी आजादी उनको दी गई है। एक बात मैं बार बार कहता हूं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। और ये कोई नारा नहीं है, ये डॉक्ट्रिन है
जिस आधार पर सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं। मुझे सुरक्षा बलों के, जम्मू कश्मीर पुलिस के शौर्य पर पूरा भरोसा है और मैं आश्वस्त हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर भी पूरी तरह आतंकवाद से मुक्त होगा। यह शाश्वत सत्य है कि शांति के बिना विकास दुनिया के किसी कोने में नहीं हुआ है और इसलिए मैं निजी तौर पर मानता हूं कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पुलिस बल, आर्मी और सुरक्षा बलों का सहयोग करें।